तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं, एक ऐसी जगह जो संगम है आस्था का और कुछ ऐसे रहस्यों का जिन्हें शायद विज्ञान भी नहीं समझा सकता। जी हाँ, बात हो रही है जगन्नाथपुरी की। मतलब क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां प्रकृति के नियम ही बदल जाते हो? तो चलिए पुरी के कुछ ऐसे ही रहस्यों में गोता लगाते हैं जो इसे इतना असाधारण बनाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली बात, मंदिर के शिखर पर जो ध्वज लगा है उसे देखिए। ये हमेशा, जी हाँ, हमेशा हवा के बहाव से उल्टी दिशा में लहराता है। ये तो मतलब सीधे सीधे भौतिकी के नियमों को चुनौती है ना? और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और हैरान कर देने वाली चीज ये है कि मंदिर का जो मुख्य गुंबद है उसकी परछाई जमीन पर पड़ती ही नहीं है, दिन के किसी भी समय, कभी नहीं। ये एक ऐसी वास्तुशिल्प पहेली है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। जो लोग पुरी गए हैं वो जानते हैं समंदर की लहरों का शोर कितना तेज होता है। लेकिन कमाल की बात देखिए, जैसे ही मंदिर के सिंह द्वार के अंदर कदम रखते हैं, समुद्र की वो आवाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है, एकदम सन्नाटा। और जब तक मंदिर के अंदर हैं ये शांति बनी रहती है। फिर आता है मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र। शहर के किसी भी कोने से इसे देखें, किसी भी एंगल से, ये हमेशा ऐसा ही लगता है मानो इसका मुंह ठीक आपकी तरफ हो, हमेशा। तो क्या ये कोई ऑप्टिकल इल्यूजन है या कुछ और? ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो इतनी सारी हैरान करने वाली बातों के बाद ये सवाल तो उठता ही है कि आखिर ये जगह है कहाँ और इसकी कहानी क्या है। और यकीन मानिए, ये रहस्य तो बस एक शुरुआत है। आइए इस मंदिर और इसके देवताओं के बारे में थोड़ा और गहराई से जानते हैं। तो चलिए अब मंदिर की सबसे अनूठी चीज पर आते हैं, यहाँ के देवता और उनका स्वरूप। तो सबसे पहले ये जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पूर्वी तट पर बसे पुरी शहर में है। ये कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं है, बल्कि हिंदुओं के 4 सबसे पवित्र धामों में से एक है। मतलब वो 4 तीर्थ जिनकी यात्रा करना कई हिंदुओं के लिए जीवन का एक लक्ष्य होता है। इसे 12वीं शताब्दी में बनाया गया था और ये शानदार कलिंग वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। लेकिन जो चीज इस मंदिर को सबसे अलग बनाती है वो है यहाँ के देवता। देखिए, ज्यादातर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां पत्थर या धातु की बनी होती है ना, पर यहाँ भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, इन सब की मूर्तियां लकड़ी से बनी हैं। और उनकी वो बड़ी बड़ी गोल आंखें उन्हें एक बहुत ही खास और अलग रूप देती हैं। और उन बड़ी आंखों के पीछे ना एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब भी छिपा है। मान्यता यह है कि भगवान जगन्नाथ इस दुनिया को बिना किसी भेदभाव, बिना कोई फैसला सुनाए, बस एक साक्षी भाव से देखते हैं। उनकी वो खुली आंखें उसी सार्वभौमिक नजर का प्रतीक हैं। अब क्योंकि मूर्तियां लकड़ी की हैं तो उन्हें समय समय पर बदलना भी पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया को नवकलेवर कहते हैं, जिसका मतलब होता है नया शरीर। और ये कोई मामूली अनुष्ठान नहीं है, ये एक बहुत ही दुर्लभ और पवित्र रस्म है जो हर 12 से 19 साल में सिर्फ एक बार होती है। अच्छा, तो अब इन रहस्यों और गहरे दर्शन से निकलकर मंदिर के सबसे भव्य और जीवंत उत्सव की तरफ चलते हैं। एक ऐसा उत्सव जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। बात हो रही है विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की, जो दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा है। हर साल जून जुलाई के महीने में भगवान खुद अपने मंदिर से बाहर आते हैं और शहर की यात्रा पर निकलते हैं। और वो जो नज़ारा होता है ना, वो वाकई में देखने लायक होता है। इस यात्रा में 3 बहुत बड़े और भव्य रथ होते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष, भगवान बलभद्र के रथ का नाम है ताल ध्वज और देवी सुभद्रा के रथ का नाम है दर्प दलन। और वहां लाखों, जी हां, लाखों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं सिर्फ इन विशाल रथों को खींचने के लिए। ये माना जाता है कि रथ की रस्सी को सिर्फ छू लेना या उसे खींचना बहुत ही पुण्य का काम है। ऐसा करने से जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष का रास्ता खुलता है। तो हमने रहस्यों की बात की, अनोखे देवताओं को समझा और त्योहार के बारे में भी जाना। लेकिन इन सब को मिलाकर देखें तो जगन्नाथपुरी इतना ज्यादा पूजनीय क्यों है? चलिए देखते हैं कि ये सारी कड़ियां आपस में कैसे जुड़ती हैं। इसकी अहमियत समझने के लिए चलिए एक और रहस्य की ओर लौटते हैं, मंदिर की रसोई। यहाँ महाप्रसाद पकाने का जो तरीका है वो विज्ञान के नियमों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है।
सोचिए, 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और आग सिर्फ सबसे नीचे जलाई लाती है। पर हैरानी की बात यह है कि सबसे पहले खाना पकता है सबसे ऊपर वाले बर्तन में और फिर नीचे के बर्तनों का नंबर आता है एक एक करके। और यहीं पर आस्था की शक्ति का एक और अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। मंदिर में बना ये महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, चाहे उस दिन कुछ हजार लोग हों या कुछ लाख। प्रसाद हमेशा सबके लिए पूरा हो जाता है। तो इससे ये समझ आता है कि जगन्नाथपुरी सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये 4 धामों में से एक है, जिसे श्री क्षेत्र भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि पुरी आए बिना तीर्थ यात्रा अधूरी रहती है, और ये एक ऐसी जगह है जहां माना जाता है कि भगवान की कृपा से मोक्ष यानी सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्ति मिल सकती है। तो आखिर में एक सवाल तो मन में रह ही जाता है, जगन्नाथपुरी में जो कुछ भी होता है, क्या वो सिर्फ अटूट आस्था का नतीजा है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा विज्ञान है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए हैं? या ये हमेशा हमेशा के लिए एक अनसुलझा रहस्य ही रहेगा? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग है।